कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट एल्जेब्राइजिंग द ज्योमेट्री, क्योंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह जो रहते हैं, ज्योमेट्री आपको ध्यान होगा कि आपको सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी। हम लोग बाय डिफॉल्ट किस में कंफर्टेबल ज़्यादा है, हम एल्जेब्रा में ज़्यादा कंफर्टेबल, वेरिएबल है, इक्वेशन सॉल्विंग, वहाँ पे ज्योमेट्री सोचना ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये थोड़ा सा हर किसी को नहीं जमता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे एल्जेब्राइजेशन करा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट स्टडी ऑफ अ लोकेशन एंड द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ लोकेशन। ठीक है, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन एंड द मूवमेंट। जैसे टेक्निकल टर्म अगर आप बोले तो लोकाई या लोकस। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन में जब एक पॉइंट मूव करता है तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, कहां होगा, इसकी बात करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हमें ये लोकेशन की बात करनी है तो समझिएगा कि लोकेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। ठीक है, लोकेशन इज नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है, लोकेशन एब्सोल्यूट नहीं होती। क्यों नहीं होती है, समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने फोन करा। ठीक है, आपके फ्रेंड ने कि मान लो कुणाल की गर्लफ्रेंड ने बोला कि भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, कम पिक मी अप। तो यहाँ कहाँ, पहला सवाल तो यही आएगा कि वेयर। तब उसमें आएगा जवाब कि भाई मैं इस मॉल के सामने खड़ी हूँ। ठीक है, इस मॉल के सामने खड़ी हूँ तो क्यों, उन्होंने मॉल का एग्जांपल दिया। ये नहीं बोलेंगे कि मेरे सामने मैं एक रेड कलर की कार खड़ी है उसके सामने खड़ी हूँ। क्यों, क्योंकि जब तक आए वो रेड कलर की कार चली गई तो क्या करेंगे आप। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर यू टेल योर लोकेशन, यू टेल योर लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग विच इज स्टेबल और इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सब लोग जानते हैं उसके बारे में, ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो समझिएगा कि इस कारण से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जो कि सब लोग किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे अगर मैं भी आपसे बोलूं कि सर कि बताओ बच्चों मैं कहाँ बैठा हूँ। ठीक है, तो कोई बोलेगा सर आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, कोई बोलेगा सर पंखे के नीचे बैठे हो, कोई बोलेगा सर कुर्सी पे बैठे हो। ठीक है, तो सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ भाई मैं लैपटॉप के किधर बैठा हूं, तो सबका आंसर होगा सर लैपटॉप के सामने बैठे हो। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी मैंने डिफाइन किया कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आपको बात करना सबका आंसर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, रिपोर्टिंग सबकी सेम हो जाती है। इस कारण से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे हो सकता है कि शुरू में हम लोग ऐसी कई सारी बातें करें जो आपने 10th में भी पढ़ी हो। ठीक है, तो आई होप यू वॉन्ट माइंड दैट थिंग। ठीक है, वो आप आराम से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा शुरू में आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वी विल इवेंचुअली गेट टू द थिंग्स विच बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। ठीक है, इवेंचुअली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन पुरानी चीज़ों का एक रिकैप भी उसमें ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए एक सिस्टम जनरेट करते हैं। अब ऐसे कई सिस्टम है, ऑब्लिक सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम बना रखे हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला सबसे आसान सिस्टम है उसकी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सिस्टम हम लोग जनरेट करते हैं उसका सिस्टम का एक्चुअल नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर चीज का अपना आपको मतलब समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, प्लेन में जब बात करते हैं 2 डायमेंशन में, तो हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ एक्स और एक को बोलते हैं एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। तो हम जो भी बात करेंगे वो उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि ये इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं कि ये 1 2 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट डिस्टेंस पे ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, ऐसे।
ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे करा। अब देख रहे हो कि इसका एक साइड हम पॉजिटिव ले सकते हैं, एक साइड यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो अपोजिट साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए उस अपोजिट साइड को लोग नेगेटिव में लेंगे। सेम डिस्टेंस लेकिन इसे पहचानने के लिए कौन सा साइड है, ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लेते हैं, -3 -4 -5। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये इस तरह से हम सिस्टम बनाते हैं। अब इस सिस्टम से हम लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात कैसे करते हैं कि देखिए, हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट की पोजीशन अगर मुझे बतानी है, ये एक पॉइंट है P, मुझे इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, दो एल्जेब्रिक पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दो एल्जेब्रिक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं x और y। दिस x इज कॉल्ड एज एब्सिस्का, ठीक है, एंड y इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बेसिकली ये दो वेरिएबल्स जो हैं वो किसी पॉइंट का लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो व्हाट इज एब्सिस्का? एब्सिस्का इज द डिस्टेंस, ठीक है, एब्सिस्का जो होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ये आपका एब्सिस्का होता है। और जब यही डिस्टेंस, ठीक है, हम लोग x एक्सिस से निकालते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिस्का इज व्हाट? एब्सिस्का इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, लेकिन विथ साइन। ठीक है, विथ साइन। विथ साइन मतलब क्या? अगर पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव साइड पे मूवमेंट करना पड़ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो देख रहे हो कि इन दो एक्सिस ने इनको क्या करा है, चार पार्ट्स, ठीक है, प्लेन को चार पार्ट, 1 2 3 और 4 पार्ट में डिवाइड करा है, और इन पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, वी कॉल देम एज क्वाड्रेंट्स। तो ये क्वाड्रेंट्स को हम लोग नंबरिंग से जानते हैं, कैसा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूवमेंट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो आपका x और y दोनों जो आएंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। सेकंड में x और y में से x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x और y में से x पॉजिटिव और y नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे पॉइंट P बनाया था, तो आप देखो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 4, तो पॉइंट P जो होगा वो 4,4 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट Q है, तो पॉइंट Q इज व्हाट? पॉइंट Q इज -2,3, -2,3 करके पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -2, तो मतलब x के अलोंग -2, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, दिस इज व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि जो पहले आएगा वो x बनेगा, जो बाद में आएगा y, ऑर्डर फिक्स है। ठीक है, तो -2, तो पहले मैं x के अलोंग -2 चलूंगा तो मैं यहां आ जाऊंगा। ठीक है, फिर y के अलोंग 3 चलूंगा तो y के अलोंग यहाँ पे 3 चढ़ के मैं यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो Q। तो हर पॉइंट का जो ये कोऑर्डिनेट होता है वो यूनिक होता है। एवरी पॉइंट हैव ए यूनिक कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं तो या तो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक हो जाए। दो अलग अलग पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट नहीं आ सकते। सेम कोऑर्डिनेट का मतलब पूरा पेयर सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना, हो सकता है कि x सेम हो जाए लेकिन y अलग होगा, y सेम हो लेकिन x अलग हो जाएगा, कुछ भी ऐसा प्लस माइनस डिफरेंस रहेगा। लेकिन अगर दोनों का, ये दो पॉइंट के दोनों x और y दोनों आइडेंटिकल आ रहे हैं तो वो दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आएंगे, दैट मींस बोथ ऑफ देम विल कोइंसाइड। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये है। क्योंकि सिस्टम बनाने का मतलब ये ना, हर एक की पहचान अपनी होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड में एक नंबर दे दिया कि आधार कार्ड के थ्रू हम सबको पहचान लेंगे अब। ठीक है, यूएसए में सोशल सिक्योरिटी नंबर बोला जाता है। ठीक है, SSN। तो अब ऐसे ही मतलब आप समझिएगा कि आप जब सिस्टम बनाते हो उसमें एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए।
अब आधार कार्ड में शुरू में तो लोगों ने अपने कुत्ते का आधार कार्ड बनवा दिया, किसी ने अपने एक दो बना दिए, एक तो आधार कार्ड में फोटो ही इतना शानदार आता था, ठीक है। तो लेकिन अब तो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव हो गई है, दे आर मच बेटर। तो उसी तरह से समझो कि ये किसी पॉइंट का आधार कार्ड है, बस आधार कार्ड में वहां पे हम लोगों को नंबर नहीं, यहाँ पे दो चीजें बतानी पड़ेंगी इसकी लोकेशन बताने के लिए, एक उसका एक्स और एक उसका वाई, ठीक है। तो ये आपका जो क्यू पॉइंट है वो आपका -2,3 हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट मिले, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट बोला आर विच इज इक्वल्स टू 3,-4 ऐसे बोल दिया, तो आप उसका साइन स्कीम देख के पहचान सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो x के अलोंग 3 और y के अलोंग 4, लेकिन नेगेटिव साइड पे, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो r हो जाएगा, ये 3,-4। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुई कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे अगला जो आता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस फॉर्मूला की जो बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली दो पॉइंट्स बीच का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P हमें दे रखा है तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये क्या होगा। तो अगर कोई पॉइंट x, y है तो समझिएगा कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक्चुअल में ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये mod x होगा और ये वाला डिस्टेंस mod y होगा, ठीक है। तो इस कारण से OP लेंथ, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि OP लेंथ यूजिंग द पाइथागोरस इट विल बी mod ऑफ x का स्क्वायर प्लस mod ऑफ y का होल स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका फॉर्मूला ये आ जाता है। लेकिन जब यही बात हम लोग करते हैं किसके लिए, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसके लिए भी देखो प्रोसेस लगभग यही है, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। वो कैसे कि देखिए इस तरह से, ये एक पॉइंट था P, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट थे x1, y1, और एक पॉइंट था ये Q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स जो थे वो थे आपके x2, y2, ठीक है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकलवानी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो मतलब कुछ अगर हम चीजें बना देते हैं तो देखो, ओके, ये डायग्राम हम लोगों ने बना दिया। तो जरा देखिए PQ लेंथ हमें निकालना है, तो ऑब्जर्व करिए कि ये लेंथ क्या है x1 और ये वाला लेंथ कितना है x2, ये वाला जो हाइट था वो कितना था y1 और ये वाला हाइट है क्या y2। इस कारण से ये वाला जो लेंथ आएगा, दिस लेंथ, दिस विल बी इक्वल्स टू mod ऑफ x1 माइनस x2, और सिमिलरली ये वाला जो लेंथ होगा, दिस लेंथ, दिस विल बी इक्वल्स टू mod ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है। तो अब ये फिर वही पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो PQ विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू QR की वैल्यू क्या हो गई, mod ऑफ x1, तो ये आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जनरलाइज फॉर्म हो गया किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का, जो आप लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। द नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज, ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज जो हम लोग बात करेंगे दैट, अब हमें बात करनी है अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। तो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट जो है वो x2, y2 है। तो अब यहाँ पे एक बीच में एक पॉइंट R है, ठीक है। R इस तरह का पॉइंट है, R के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ ये पता है कि PR डिस्टेंस
और आर क्यू डिस्टेंस, ठीक है, इसका रेशो जो है वो m/n दे रखा है, दिस इज द रेशो, ठीक है। तो ये अब हमें क्या, हमारा मेन काम क्या है कि हमें r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट r which divides pq in ratio m/n, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट r बीच में है, इट इज इन जस्ट मिडिल ऑफ इट, ठीक है। देयरफॉर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन, internal division. Why internal? Because the point lies on the segment joining P and Q. If R does not lie between P and Q, it lies outside P and Q, then it will call as external division. Okay. So let's label it some things, like let's say this is S, this is T. Okay. Now see, if I assume these coordinates are x and y, so this length will be equals to x minus x1. This length will be equals to x2 minus x. Okay. This height, RS height, this will be equals to what? Y minus y1 as per the diagram. And this height QT will be equals to y2 minus y. Now you can see this angle is 90, this angle is 90. These are parallel. Therefore this angle and this angle will be same. 90 degree, two angles are same, automatically third angle will become same. Therefore this gives you triangle PRS is similar to triangle RQT, ठीक है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। इस कारण से PR अपॉन RQ विल बी इक्वल्स टू PS अपॉन RT विल बी इक्वल्स टू SR अपॉन TQ, ये आएगा। तो PR अपॉन RQ तो हमें m/n दे रखा है, तो ये आपका m/n हो गया, ठीक है। PS अपॉन RT, PS अपॉन RT की बात करें तो क्या हो जाएगा, PS लेंथ था आपका x माइनस x1 अपॉन ये आपका लेंथ है x2 माइनस x, दिस विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि मैं सिर्फ इतना पार्ट अगर सॉल्व करता हूँ, इफ वी सॉल्व दिस ओनली दिस मच पार्ट, व्हाट विल हैपन, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इट विल गिव यू m टाइम्स x2 माइनस n टाइम्स x. This will be n times x minus n times x1. Now this x part take on the one side, that will give you m times x2 plus n times x1 is equals to m plus n times x. Therefore the value of x will come out to be mx2 plus nx1 upon m plus n. This is the value of x, and similarly if you solve for y by using this proportionality equals to m by n, you will get the similar expression, you will get m by 2 plus n by 1 upon m plus n. So these are the coordinates of a point which divides the two given point P and Q in the what form, in internally in the ratio m/n. ध्यान देना यहाँ पे कि m किससे m इधर था n इधर था, तो m इससे के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और n इसके कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यही अगर बात हमारी बात होती मिड पॉइंट की, ठीक है, मिड पॉइंट की अगर बात हो रही होती तो बताओ ये रेशियो क्या हो जाता, 1:1। तो मिड पॉइंट जो आता है वो आपका x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, दिस वुड हैव बीन द मिड पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरह के छोटे छोटे अगर हम इसमें एग्जांपल्स लें तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, देखिएगा। अब हम लोग सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा कि ये पॉइंट है 3,5, ये पॉइंट है 4,2, मुझे क्या निकालना है, एक पॉइंट निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो ये पॉइंट अगर मैंने x, y माना तो बताओ क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला कितना होगा, x विल बी इक्वल्स टू 2 into 3 and 3 into 4, ठीक है। 2 into 3 plus 3 into 4 डिवाइड बाय 2 plus 3, y की वैल्यू जो आएगी वो 2 into 5 plus 3 into 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 plus 3। इधर सिंप्लीफाई कर दो तो देख लो 6 plus 4 3 is 12 divided by 5, this will be 10 plus 6 divided by 5,
So that will give you 18 by 5 comma 16 by 5. This is the point which divide 4 comma 2 and 3 comma 5 in the ratio of 2:3 internally. ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहीं पे क्या होता है कि जो अभी हम लोगों ने पॉइंट जो लिया था, ठीक है, वो हमने इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला निकाला है। अब यही चीज मान लीजिए कुछ ऐसे होता कि ये पॉइंट P होता, ये पॉइंट Q होता और ये वाला पॉइंट होता R, तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन। दैट मीन्स द रेशो, स्टिल जो रेशो दे रखा है, ये रेशो आपको m/n का दे रखा है, मतलब PR अपॉन QR इज स्टिल इक्वल्स टू m/n। बट यू कैन सॉल्व दिस। आपको ये पता है x1 y1 है, ये वाला पॉइंट है आपका x2 y2, तो आप r के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने x, y माने तो आप इंटरनल को ही यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैसे इंटरनल को यूज करने के, देखो अगर ये रेशो m/n है तो ये लेंथ जो होगी वो m लैम्डा और n लैम्डा होगी, प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ये टोटल m लैम्डा ये n लैम्डा, तो बताओ ये कितना आएगा, m-n इंटू लैम्डा आएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू m-n इंटू लैम्डा। कौन सा लेंथ, ये वाला लेंथ जो आएगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि एक तरह से Q क्या कर रहा है, PR को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m-n/n। अगर आप इससे अगर आप देखोगे तो PQ अपॉन QR का जो रेशो है वो m-n लैम्डा अपॉन n लैम्डा ऐसा आ रहा है। ये तो रेशो m-, तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट x, y मानता हूं तो मैं यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो देखो क्या हो जाएगा, m-n इंटू x। ठीक है, m-n इंटू x प्लस n टाइम्स x1 अपॉन m-n इज इक्वल्स टू, ये x2 आ जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम m-n प्लस n दैट इज इक्वल्स टू x2। तो n तो यहां कैंसिल हो गया, तो देखो m-n टाइम्स x प्लस n टाइम्स x1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x2। तो m-n टाइम्स x इज इक्वल्स टू mx2 माइनस nx1। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n ये आ रही है। तो मतलब यहाँ पे r के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, सिमिलरली आप y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ठीक है, ये आ जाता है। तो दिस इज व्हाट इज द एक्सटर्नल डिवीजन इज कॉल्ड। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। अब देख रहे हो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले में सिर्फ ये प्लस माइनस का अंतर है। तो आप इंटरनल डिवीजन के मतलब एक तरह से क्या है कि इंटरनल डिवीजन में आप इसे रेशियो m/n मानते थे। अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन में बात करना है तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लो, बस रेशियो जो होगा वो m/-n हो जाएगा। इससे और कुछ नहीं करना, n की जगह -n रख दो तो एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि सर R Q वाली साइड है कि P वाली साइड है, क्योंकि बाहर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी दो लोकेशन हो सकती हैं। इट डज नॉट लाई बिटवीन P एंड Q बट इट कैन लाई ऑन द आइदर साइड। ये P है और ये Q है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 5:3। 5:3 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो किधर बनाऊंगा, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो R किधर बनाऊं, Q की साइड में बनाऊं, किधर बनाऊं। ठीक है, तो समझो कि यहां पे R को आपको बनाना चाहिए Q वाली साइड पे। क्यों, क्योंकि अगर आपको PR इज टू QR 5:3 दे रखा तो PR इज ग्रेटर। तो अगर PR इज ग्रेटर, न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो आपको Q वाली साइड पे आएगा। अगर ये 5:3 ना होके अगर ये 3:5 होता तो उस केस में मैं R को इधर बनाता। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किधर की लोकेशन रहेगी। ये 3:5 की लोकेशन है, क्योंकि न्यूमरेटर यहां छोटा है तो मतलब P से डिस्टेंस कम है, Q से डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, जिससे डिस्टेंस ज्यादा होगा उससे ज्यादा दूर होगा।
ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रूव द एक्सटेंड डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया सबको ये? तो एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि लेट से एक ये पॉइंट आपको दे रखा है 3,1 और दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है लेट से 5,7। ठीक है, 5,7। तो मुझे क्या करना है, आपको मुझे एक पॉइंट बताना है। ठीक है, ये P है और ये है Q। ठीक है, क्वेश्चन आपका सिंपल सा ये है, आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इसे इंटरनली डिवाइड करे और एक्सटेंड डिवाइड करे। ठीक है, इन द रेशियो लेट्स से 2:1। You have to find me the coordinates of a point which divides PQ in the ratio 2:1। इसमें आपके दोनों पॉसिबिलिटीज है, इंटरनल डिवीजन की भी और एक्सटर्नल डिवीजन की। ठीक है, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन के पॉइंट्स क्या होंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, निकाल पाएंगे इतना? ठीक है, कैन यू डू दिस थिंग? तो हम लोग फिर इसके बाद अगले लेक्चर में जब बात करेंगे तो यहीं पे इसी चीज से बात कर शुरू करेंगे कि इसमें क्या क्या होना है, कैसे होना है, तो उसकी बात हम लोग तब करते हैं। ठीक है, तो